Where we will discuss about the topic of alkyne and some of the important short and long question with respect to examination. So let's start with the alkynes. So alkynes, first of all, we will introduce the alkyne as alkynes are hydrocarbons which contain carbon to carbon at least one triple bond. You know very well the simplest alkyne, the first member of alkyne, the simplest alkyne is a hydrocarbon with carbon to carbon triple bond and is known as acetylene. The smallest member of alkyne is acetylene. Its structural formula is hydrogen, carbon to carbon triple bond and carbon to hydrogen. That is HC triple bond CH, the formula of acetylene. Acetylene ethyne is the simplest member of the alkyne homologous family. You can see an interesting structure of alkyne in which there is a ball and spring model of alkyne. The two red color ball indicate the carbon atom and the spring indicate the triple bond between two carbon atoms. So what is acetylene? Acetylene is the first member of the alkyne homologous series, and acetylene is used in oxyacetylene torches, or it can be said that oxyacetylene flame for cutting and welding metals. So heavy metals which are very thick can be cut out by oxyacetylene torch. You are looking at torch in the diagram in the picture. This is the diagram. This is the torch or flame of the oxyacetylene. आपने इस फ्लेम को जो है ना वो वेल्डिंग या कटिंग वाली जो शॉप्स हैं वहां पर देखा होगा। इससे मुख्तलिफ मेटल्स को जो हैवी मेटल्स हैं काटा जाता है, जैसे कि रेलवे लाइन होती है, दैट इज वेरी जो है वो थिक आयरन पीस होता है जिसको ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम से काटा जा सकता है। द फ्लेम फ्रॉम सच टॉर्च कैन बी वेरी हॉट। इस फ्लेम ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 3000 जो है इसका टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ये हैवी मेटल को इससे कट आउट किया जाता है। देखें जो हैवी शीट्स होती हैं उनको हम किसी बड़ी कैंची से तो काट नहीं सकते, लिहाजा उनको फिर फ्लेम से काटा जाता है। एंड मोस्ट एसिटाइलिन हाउएवर इज कन्वर्टेड टू केमिकल इंटरमीडिएट्स। इसके अलावा एसिटाइलिन से केमिकल इंटरमीडिएट्स भी बनाए जाते हैं, दैट आर यूज्ड टू मेक विनाइल एंड एक्रिलिक प्लास्टिक्स, जिससे प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, फाइबर्स बनाए जाते हैं, रेजिन्स बनाए जाते हैं जो कि पेंट का बेस होता है। एक्रिलिक्स जो होते हैं ये जो पॉलिएस्टर फाइबर वगैरह होती है, नायलॉन वगैरह होती है, उनके बेसिस होते हैं, एंड ए वैरायटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स भी इससे बनाई जाती हैं। Next we will see the preparation of alkynes, how alkynes can be prepared. Look at the first member. Here is an डाइहैलाइड. इट इज ए जेमिनल डाइहैलाइड. आपको पता है कि अगर एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन अटैच हो तो ये एक जेमिनल डाइहैलाइड होता है। तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक जेमिनल डाइहैलाइड है और उसमें हमने NaNH2 सोडियम अमाइड ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट स्टेप, वी विल गेट अल्कीन। तो ऐसी एल्कीन जिसमें एक तरफ तो आर ग्रुप हो और दूसरी तरफ एक सिंगल हाइड्रोजन हो, इसको हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। तो इस तरह से जेमिनल डाइहैलाइड की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से हम एक टर्मिनल अल्काइन जो है वो हासिल करते हैं। तो पहले स्टेप में एक टर्मिनल अल्काइन बनती है। अगर आप मजीद NaNH2 ऐड करेंगे सेकंड स्टेप में, तो ये वाली जो हाइड्रोजन जो ग्रीन कलर में नजर आ रही है ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। आपको पता है कि अल्काइन में जो हाइड्रोजन होती है वो स्टिक होती है, देयरफॉर दिस हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए मेटल एटम। और सेकंड स्टेप में एक साल्ट बनता है, तो लिहाजा एसिटाइलिन के जो साल्ट होते हैं दे आर कॉल्ड अल्कानाइड्स। तो एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो है वो दो स्टेप में होती है। अगर हमारा रिएक्टेंट जो है वो एक जेमिनल डाइहैलाइड हो तो पहले स्टेप में जब हम एक दफ़ा इसमें NaNH2 ऐड करेंगे, सोडियम एमाइड ऐड करेंगे, तो एक कार्बन से हेलोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होती है और एक डबल बॉन्ड स्टेब्लिश हो जाता है।
इसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल जो NaNH2 का होता है वो एक और ब्रोमाइड को और एक और हाइड्रोजन को साथ वाली कार्बन से रिमूव कर देता है। इस तरह से दोनों कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अपीयर हो जाता है और हमें सोडियम अमाइड और जेमिनल डाइहलाइड के रिएक्शन से एक अल्काइन जो है वो हासिल होती है। इसके अलावा फर्दर अगर अल्काइन में एक और दफ़ा हम कैटलिस्ट ऐड करें, NaNH2 ऐड कर दें, सोडियम अमाइड ऐड कर दें, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है, इसकी जगह पर एक मेटल एटम अटैच हो जाता है, लिहाजा साल्ट बन जाता है। तो अल्काइन के जो साल्ट होते हैं दे आर कॉल्ड अल्काइनाइड्स। तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको आयन भी लिखा जा रहा है। तो तो लिहाजा आप देखें कि यहाँ पर इट इज़ ए टू स्टेप प्रोसेस और दो स्टेप्स के बाद यहाँ पर हमें एक अल्काइन का साल्ट जो है ना वो हासिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है कि ये जो साल्ट होते हैं दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस और इनका रिएक्शन जो है वाटर के साथ है, वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो कार्बन का बॉन्ड जो है, कार्बन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, तो ये कार्बन जो है वो इस हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को जो कि वाटर की है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्रोटॉन को गेन कर लेगा। कार्बन जो है, अटैक का मतलब होता है ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, तो लिहाजा RC ट्रिपल बॉन्ड C और H। आप यहाँ पर देखें कि हाइड्रेशन से जो सोडियम जो है यहाँ से रिप्लेस हो गई है विद ए हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अब यहाँ पर जो दो चीज़ें बची हैं, एक सोडियम आयन बचा है और एक हाइड्रोक्साइड आयन बचा है, लिहाजा जो प्रोडक्ट है वो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर आप देखें कि लेफ्ट साइड पर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस लिखा हुआ है और राइट साइड पर वीकर बेस लिखा हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्गर बेस होता है, लेकिन एज कंपेयर टू स्टार्टिंग बेस इट इज़ ए वीकर बेस, इसलिए इसको यहाँ पर वीकर बेस लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ काबिल गौर बात है कि वो एसिटाइल अल्काइन जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एसिड है, वीकली एसिडिक है, जिसकी पीके वैल्यू जो है वो 25 होती है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि एस अल्काइन जो होती है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो पहला स्टेप जो है वो अल्काइन की प्रिपरेशन है, अल्काइन पहले स्टेप में बनते हैं और दूसरे स्टेप में अल्काइन का साल्ट बनता है। सेकंड स्टेप में देखें, सेकंड स्टेप जो है ये सिंथेटिक रिएक्शन है जिसमें हम अल्काइन के साल्ट को अगर वाटर के साथ इसकी हाइड्रेशन कर दें तो हमें अल्काइन हासिल होती है। यानी कि अल्काइन के जो साल्ट होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट, क्योंकि इनसे हम बना सकते हैं, अल्काइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो अल्काइन की प्रिपरेशन का एक और मेथड देखें जिसको मैंने नाम दिया है डबल डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का। अगर हम इसको, प्रोसेस तो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन इस प्रोसेस की ये हेडिंग आपने नहीं पढ़ी हुई कि डबल डी हाइड्रो हेलोजिनेशन इसको क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक विसिनल डाई हैलाइड है, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हेलोजन अटैच हैं, देयरफॉर इट इज एन एडजेसेंट, इट इज ए विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई अल्काइल अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक क्यूएच ऐड करेंगे तो अल्कोहलिक क्यूएच का फंक्शन क्या होता है कि ये डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन और हेलोजन को दो एडजेसेंट कार्बन से एट ए टाइम रिमूव करता है, जिसके नतीजे में हमें पहले स्टेप में एक विनाइल ब्रोमाइड जो है वो हासिल होगा। तो एक स्टेप में हमें विनाइल ब्रोमाइड मिलता है और एक और दफा हम एक और बेस इसमें ऐड करेंगे, जिस तरह से हमने अल्कोहलिक क्यूएच इसमें बेस ऐड किया है तो सेकंड स्टेप में भी एक और बेस इसमें ऐड करें जो कि सोडियम अमाइड है। दूसरा बेस जो है ये भी डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है, गौर करें कि एरो के ऊपर HBr लिखा हुआ है, इससे भी HBr रिमूव होता है और इससे भी HBr रिमूव होता है। यानी कि डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट दो होते हैं, अल्कोहलिक क्यूएच भी डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है और इसके अलावा सोडियम अमाइड जो है ये भी डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, ये हाइड्रोजन और हेलोजन को दो एडजेसेंट कार्बन से एट ए टाइम रिमूव करता है। तो दो स्टेप के बाद हमें अल्काइन हासिल होती है। तो इस तरह से इट इज ए टू स्टेप मैकेनिज्म है, क्योंकि या हम कह सकते हैं डबल डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, क्योंकि पहले स्टेप में भी माइनस HBr होता है यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन है, और सेकंड स्टेप जो है ये भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन है, लिहाजा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है सेकंड स्टेप भी। तो इसी स्टेप को जो है, इसी रिएक्शन को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, आपके सामने एक विसिनल डाई हैलाइड लिखा हुआ है, विसिनल डाई ब्रोमाइड है, 1,2 डाई ब्रोमोमीथेन है। इसमें अल्कोहलिक क्यूएच के दो मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे एट ए टाइम। ठीक है, तो दो स्टेप में लिखने की बजाय इसको हम इस तरह से एक स्टेप में भी लिख सकते हैं
हीट करेंगे तो हमें दो दो मॉलिक्यूलों में यानी कि दो स्टेप के बाद जो अल्काइन मिलती है, अल्काइन हासिल होती है, प्लस KBr और वाटर मॉलिक्यूल ऐड यहाँ पर मूव होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा है कि डबल डी हाइड्रोहेलोजिनेशन के जरिए यानी कि दो दफा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होती है तो हमें जिसके नतीजे में अल्काइन मिलती है। तो अल्काइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विसिनल डाइहैलाइड्स। अच्छा जी, इसी तरह से अल्काइन जो हैं ये टेट्राहैलाइड से भी बनाई जा सकती हैं। टेट्राहैलाइड वो होते हैं जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच हों, चार हेलोजन अटैच हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड टेट्राहैलाइड। तो जिंक का फंक्शन ये होता है कि जिंक जो है वो डी हेलोजिनेटिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है फ्रॉम द टू एडजेसेंट कार्बन। तो एट द फर्स्ट स्टेप जो है जिंक जो है वो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो ये दो ब्रोमीन को, दो ब्रोमाइड्स को जो है ना दो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव कर देगा, ZnB और 2 जो है वो बन जाएगा। और क्योंकि दो एडजेसेंट कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं लिहाजा कार्बन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड जो है एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो एक स्टेप में जिंक ऐड करेंगे तो एक डबल बॉन्ड अपीयर हो जाएगा। इसके अलावा अभी आप देखें कि मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूल जो है इसके पास दो Br और भी मौजूद हैं, तो एक और दफा जिंक ऐड करेंगे तो इस दफा भी दो एडजेसेंट कार्बन से दो हेलोजन रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जिंक जो है वो डी हेलोजिनेटिंग एजेंट है। यहाँ से रिमूवल के बाद क्या होता है जी कि एक ट्रिपल बॉन्ड जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर तो ट्रिपल बॉन्ड एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो लिहाजा दो स्टेप में जो है वो हमें अल्काइन हासिल होगी। तो इस तरह से टेट्राहैलाइड्स में अगर जिंक ऐड कर दिया जाए तो इससे भी अल्काइन बनाई जा सकती है। तो इस तरह से है हमने अल्काइन की प्रिपरेशन के जो है ना ये मेथड पढ़े हैं, डी हाइड्रोहेलोजिनेटिंग ऐड करके और डी हेलोजिनेटिंग ऐड करके अल्काइन प्रिपेयर की जा सकती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि वाई अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। कि अल्काइन जो हैं ये एसिडिक इन नेचर क्यों हैं, या अल्काइन जो हैं वो एसिडिक बिहेवियर क्यों रखती हैं। एसिडिक बिहेवियर का या एसिडिक नेचर का मतलब ये है कि अल्काइंस की जो हाइड्रोजन है दैट कैन बी रिमूव्ड और उसकी जगह पर कोई सोडियम मेटल या पोटाशियम मेटल आके अटैच हो सकती है, या कोई भी मेटल आके अटैच हो सकती है जिससे अल्काइन जो है वो साल्ट फॉर्मेशन शो करती है। तो लिहाजा अल्काइन में जो हाइड्रोजन होती हैं ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती हैं। तो ऐसी स्पीशीज जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो दे आर कॉल्ड एसिड्स। तो अल्काइन जो है दे आर आल्सो वीक एसिड्स। तो अल्काइन जो है ये वीक एसिड क्यों है, एसिडिक क्यों है, हालांकि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, तो इसकी रीजन हम देखेंगे यहाँ पर। तो इन इथाइन एंड अदर टर्मिनल अल्काइंस, दोनों किस्म की अल्काइन यानी कि इथाइन और टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन वो होती है जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो, और इथाइन वो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती हैं। तो टर्मिनल अल्काइन लाइक प्रोपाइन द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम विच इज sp_s ओवरलैप। तो आप देखें कि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन आपको नजर आ रही है ये एक ऐसी कार्बन से अटैच है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पाई जाती है, और sp1s ओवरलैप से इसके बॉन्ड बने हुए हैं। और ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन है इसमें 50% s करेक्टर है, और जिसकी वजह से ये कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, क्योंकि s करेक्टर होने की वजह से क्या होता है कि बॉन्ड छोटे हो जाते हैं, और ये कार्बन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के करीब हो जाती है, और बॉन्ड छोटे हो जाते हैं जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर जो है ना वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि कार्बन के ऊपर, अल्काइन की जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। उसकी वजह ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं, तीन डबल बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इनसाइड हैं जो इस कार्बन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के करीब होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इन दो इलेक्ट्रॉनों को, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जिनका बॉन्ड बना हुआ है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को भी इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन जो है वो स्टिक हो जाएगी, इस हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है। तो अल्काइन के अंदर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। अब जब हम कोई बेस ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है और इसकी जगह पर कोई मेटल एटम जो है वो आकर अटैच हो जाता है। तो पहले स्टेप में देखें एक बेस ऐड करने पर ये बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो जाएगी।
यानी कि बी और बेस और एच के दरमियान एक हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, और कार्बन जो है इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, इट कैन रिएक्ट विद ए, ये एक नेगेटिव आयन बन चुका है। ये नेगेटिव आयन किसी भी पॉजिटिवली चार्ज मेटल के साथ कंबाइन करके तो साल्ट बना सकता है। तो यही प्रोसेस जो है वो इस नीचे स्टेप में बताया गया है कि अगर अल्काइन हमारे पास रिएक्टेंट हो और उसमें हम सोडियम मेटल ऐड कर दें, तो आप देखें अल्काइन में ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस की जा सकती है, ये रिप्लेस हो जाती है और इसकी जगह पर दो सोडियम मेटल जो है अटैच हो जाते हैं, डाई सोडियम एसिटाइड जो कि एसिटाइलिन का साल्ट है, साल्ट बन जाता है। तो साल्ट जो है वो स्पीशीज बनाती हैं जिनके पास जो वीकली एसिडिक हो, जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। अगर अल्काइन में से ये हाइड्रोजन रिप्लेस ना होती तो अल्काइन जो है वो साल्ट फॉर्मेशन ना कर पाती। तो लिहाजा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये जो कार्बन है दे पुल इनसाइड, तो इनकी इनकी तरह इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों के करीब होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है इनको तरफ अपनी तरफ खींच लेता है ये नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होकर सेपरेट हो जाती है, वीकली अटैच हो जाती है, जो कि बिल आखिर किसी मेटल एटम से रिप्लेस हो जाती है। तो अल्काइन के एसिडिक नेचर होने की वजह क्या है कि इसमें sp1s ओवरलैप के जरिए जो बॉन्ड बनते हैं, जिससे इसकी जो है वो बॉन्ड लेंथ वो छोटी है, और इनवर्ड अट्रैक्शन की वजह से कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो वीकली अटैच हो जाती है, लिहाजा किसी मेटल एटम के जरिए रिप्लेस हो जाती है। तो लिहाजा इस वजह से अल्काइन जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो आपको यहाँ पर इसका बैकग्राउंड भी याद होना चाहिए कि जब हम जो एसिडिक इन नेचर चीज़ें होती हैं ये आमतौर पर क्या होते हैं, ये आमतौर पर इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ों में इस तरह के रिएक्शन जो हैं वो आमतौर पर नहीं होते, लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ पर अल्काइन जो हैं वो एसिडिक नेचर शो करती हैं ड्यू टू sp-s हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से अल्काइन में बॉन्ड छोटे होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो अल्काइन जो हैं वो ऐसे यूनिक मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अदरवाइज सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होता है, लेकिन अल्काइन में जो है सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से अल्काइन जो है दे आर एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक इन नेचर का मतलब आपके जहन में क्लियर हो गया है कि ऐसा स्पीशी, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, जो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता हो। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन बाय ए केमिकल टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास दो बीकर्स के अंदर अल्कीन और अल्काइन पड़े हुए हों, ठीक है, या दो वेसल्स के अंदर अल्कीन और अल्काइन मौजूद हों, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्काइन किस में है और अल्कीन किस में है। तो इसका एक रिएक्शन जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसके मुताबिक हम दोनों बीकर्स के अंदर या दोनों फ्लास्क के अंदर जो है वो एक रिएजेंट डालेंगे सच एज क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जिस फ्लास्क के अंदर अल्काइन होगी उसमें अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो रिएक्शन हो जाता है अल्काइन के साथ और डाई कॉपर एसिटाइड बनता है, यानी कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन हो जाता है अल्काइन के साथ, और डाई कॉपर एसिटाइड यानी कि कॉपर का साल्ट बनता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यानी कि आपकी फ्लास्क में रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे। याद रखें कि एसिटाइलिन जो है ये कलरलेस होती है, जब इसमें क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं तो ये इस कलरलेस बीकर में या जार में या वेसल के अंदर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाते हैं, जो इंडिकेट करते हैं रिएक्शन की। तो इस तरह से एसिटाइलिन का रिएक्शन जो है वो क्यूप्रस क्लोराइड की के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जबकि यही दोनों रिएजेंट जो हैं जब हम अल्कीन वाले वेसल में डालते हैं, अल्कीन वाली फ्लास्क में ऐड करते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि अल्काइन में जो हाइड्रोजन होती है ये रिप्लेसेबल होती है, इसकी जगह पर कोई मेटल एटम आकर अटैच हो जाता है, तो जिसकी वजह से साल्ट फॉर्मेशन हो जाती है और प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। इसके मुकाबले में जो कार्बन एटम है इथीन के अंदर ये एसिडिक नहीं है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो पोलराइजेबिलिटी यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है,
यानी कि मॉलिक्यूल के ऊपर नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से ये अल्कीन जो होती है वो अल्काइन की निस्बत जो है बहुत ही मामूली या हल्की एसिडिक होती है। तो बहुत ही मामूली एसिडिक होने की वजह से इसका रिएक्शन नहीं होता, यानी कि ये इतनी कम एसिडिक है कि इसका इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं होता और कोई प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होते। तो लिहाजा इस टेस्ट के जरिए, ये टेस्ट क्या चीज़ है कि हमने किसी वेसल में जो है ना, आपने अल्कीन या अल्काइन लेनी है और इसमें अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है। तो जिस वेसल में अल्काइन होगी वहां पर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें अल्कीन होगी वहां पर रिएक्शन नहीं होगा। लिहाजा इस केमिकल टेस्ट के जरिए हम अल्कीन और अल्काइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय ये केमिकल टेस्ट। अच्छा, जिसके बाद आप देखें सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कानाइड्स एंड एसिटाइड्स। तो अभी आपने पढ़ के आए हैं कि अल्कानाइड्स और एसिटाइड्स जो होते हैं ये क्या चीज़ हैं, ये अल्काइन के साल्ट हैं। तो अल्काइन जो होमोलॉगस ग्रुप है, सारी अल्काइन के साल्ट को ओवरऑल अल्कानाइड्स कहते हैं, और खास तौर पर एसिटाइलिन का जो साल्ट होता है इसको हम एसिटाइड कह देते हैं। तो हमने इनकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है कि अल्कानाइड जो साल्ट होते हैं या एस्टेलाइड जो साल्ट होते हैं, इनकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है, कि यानी कि ये किस चीज़ को बनाने में ये इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इनसे सिंथेसाइज की जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है कि हमारे पास एसिटाइलिन है, इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो डाई सिल्वर एसिटाइड बनता है। तो ये वो अल्कानाइड है या वो साल्ट है जो कि इस तरह से बनाया जाता है। और ये वाले साल्ट जो होते हैं इनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन आपने बतानी है कि अल्काइन में कोई भी रिएजेंट ऐड करने पर ये जो कॉपर या सिल्वर साल्ट बनते हैं या सोडियम साल्ट बनते हैं, जिनको अल्कानाइड्स कहते हैं, इन अल्कानाइड्स का क्या फंक्शन है और इनकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस क्या है, इनका फर्दर क्या काम है। तो ये जो इसी तरह से हम अल्काइन के अंदर अगर आप ये वाला रिएजेंट डालेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड डालेंगे, तो डाई कॉपर एसिटाइड बन जाता है। तो ये दोनों जो है ना वो मेटालिक साल्ट हैं अल्काइन के, जिनको अल्कानाइड्स कहते हैं। ठीक है, इनको अल्कानाइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये एसिटाइलिन से बने हैं, लिहाजा इनको एस्टेलाइड्स भी कह सकते हैं। तो ये ऊपर वाला डाई सिल्वर एस्टेलाइड है और नीचे वाला जो है वो डाई कॉपर एस्टेलाइड है। तो डाई, अब देखें ये दो नीचे जो रिएक्शन दिए हुए हैं इसमें इन एसिटाइड्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अल्काइन बनाने के लिए। जब आप इन अल्कानाइड्स को यानी कि मेटेलिक साल्ट को अल्काइन के मेटेलिक साल्ट में डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं कोई भी, तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिहाजा अल्कानाइड जो होते हैं दे आर यूज टू प्रिपेयर प्योर अल्काइंस। तो इस तरह से अल्काइन जो है वो प्रिपेयर की जा सकती हैं, यानी कि हम अल्कानाइड्स जो कि साल्ट हैं इनको अल्काइन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनकी सिंथेटिक जो है वो इम्पोर्टेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, व्हाई अल्काइंस अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि अल्काइन जो है एज कंपेयर टू अल्कीन, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अल्काइन एज कंपेयर टू अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करती हैं, जबकि अल्कीन जो है वो तो इस किस्म की रिएक्शन शो नहीं करती। यानी कि इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड ये है कि अगर हम अल्कीन और अल्काइन को कंपेयर करेंगे तो दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, दोनों एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन अल्काइन जो है वो एडिशन रिएक्शन के अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करती है। तो इसकी क्या वजह है, तो हमने देखना है एसिटाइलिन जो है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसकी वजह से एडिशन रिएक्शन होता है। इसके अलावा it also undergoes substitute type of reaction due to easy cleavage of carbon to hydrogen bond। तो अल्काइन में जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये पोलराइज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो इनवर्ड पुल की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये पोलराइज हो जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कोई भी मेटल एटम जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड द रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन इज पॉसिबल विदाउट डिस्टर्बिंग कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग। लिहाजा रिएक्शन जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर यानी कि हाइड्रोजन के साथ हो जाता है और एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई मेटल एटम आकर अटैच हो जाता है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ
हाइड्रोजन विद ए मेटल एटम। तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, जो कि अल्काइन की टर्मिनल हाइड्रोजन होती है, जिसकी वजह से अल्काइन जो है वो सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। तो लिहाजा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अल्काइन में जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाती है, इसको किसी मेटल एटम के साथ या किसी और इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। तो जिसकी वजह से कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान जो है वो नई प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है, यानी कि ओवरऑल यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आकर, वो इलेक्ट्रोफाइल मेटल की शक्ल में भी हो सकता है या कोई और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है जो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, लिहाजा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइन जो हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इस ये बॉन्ड पोलराइज होने की वजह से अल्काइन जो हैं दे शो आल्सो शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर द रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। क्योंकि आपने अब तीनों जो है वो टॉपिक पढ़ लिए हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन भी। तो अल्काइन, इन तीनों की रिएक्टिविटी जो है ना, अगर उनको कंपेयर किया जाए तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्केन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि अल्केन जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, जिसकी वजह से दे आर लेस रिएक्टिव। तो अल्केन में जो बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शन होगा, लेकिन अल्केन के बॉन्ड जो हैं वो इजीली ब्रेक नहीं होते, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से अल्केन जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव। इसके मुकाबले में अल्कीन जो होती हैं, अल्कीन में पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड जो है वो एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से अल्कीन जो है दे रेडली शो रिएक्शन। तो लिहाजा अल्कीन जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। इसी तरह से अल्काइन जो होते हैं दे हैव ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इनवर्ट डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, यानी कि दो कार्बन के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन कार्बन की न्यूक्लियाई को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और कार्बन एटम जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है। अगर बॉन्ड छोटा होगा तो वो स्ट्रांग होगा, तो वो रिएक्शन में आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो इस वजह से अल्काइन जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट फिर ये निकलता है कि अल्कीन जो है वो पाई बॉन्ड की वजह से ज्यादा रिएक्टिव हैं, अल्काइन जो है बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से अल्कीन से कम रिएक्टिव हैं। लेकिन क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड स्टिल होते हैं, लिहाजा ये अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और अल्केन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि वो क्या होते हैं, उनको पैराफिन कहते हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो इस तरह से आप तीनों की रिएक्टिविटी जो है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग आपके सामने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वो ये है कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर में कोई गलत नाम दिया जाए, स्ट्रक्चर दिया जाए, और इसका नाम करेक्ट करके लिखना हो, तो ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका ये है कि आपको सिर्फ जो है वो नाम दे दिया जाए, इस नाम का आपने स्ट्रक्चर भी लिखना हो, और इसके अलावा इसका करेक्ट आयोपैक नेम लिखना हो। यानी कि अब दोनों सूरतों में हो सकता है कि एक सूरत तो ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाए, उसका एक गलत या इनकरेक्ट नाम दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि इस नेम को इनकरेक्ट, इस नेम को करेक्ट करके लिखें। ठीक है जी। तो ये पहली किस्म का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपके सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड का जो आयोपैक नेम है वो इनकरेक्ट है, तो आपने इस नाम को जो है ना वो करेक्ट करके लिखना है। लेकिन सेकंड लेवल का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ नेम दिया जाए, ये जो नीचे नेम दिया हुआ 3 मिथाइल 4 हेक्साइन, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाएं, और इसके अलावा इस नाम को जो कि इनकरेक्ट है इसको करेक्ट करके भी लिखें। जैसा कि यहाँ पर देखें, तो आपने इस नाम से जो है ना वो लेट्स सपोज कि आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3। आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नियरेस्ट होता है। तो लेफ्ट साइड से आप नंबरिंग करेंगे कार्बन एटम को, तो आप देखें कि कार्बन में 6 जो है वो कार्बन एटम रिंग में है,
फोर्थ कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे, आप लिखेंगे 4 पोजीशन पर एक मिथाइल अटैच है, 4 मिथाइल। इसके अलावा 2 पोजीशन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिहाजा ये 2 हेक्साइन है। तो आप देखें कि यहाँ पर जो शुरू में नाम दिया गया है वो इनकरेक्ट है, लेकिन जो कि 3 मिथाइल 4 हेक्साइन था, और जो आपने करेक्शन की है उसके मुताबिक ये 4 मिथाइल 2 हेक्साइन है। तो बेसिकली पहले पहला जो नाम है इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है कि आप इसमें नंबरिंग की गलती है। आपने नंबरिंग जो है इसमें यहाँ से कर दी है, राइट साइड से कर दी है, और 1 2 3 और 4 4 पोजीशन पर आपने ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर किया है। जबकि नंबरिंग का रूल ये है, आयोपैक रूल ये है कि नंबरिंग आपने उस कॉर्नर से स्टार्ट करनी होती है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो राइट साइड पर जो करेक्ट नंबरिंग है वो यहाँ से है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो 2 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, लिहाजा नंबरिंग जो है वो लेफ्ट से राइट होनी चाहिए थी, जो कि दुरुस्त है। आपने नंबरिंग जो है वो राइट से कर दी है, जो कि गलत है। सेकंड जो है वो आप देखें कि 2,3 डाई मिथाइल 4 हेक्साइन के, क्या ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ये 2,3 डाई मिथाइल 4 हेक्साइन हो सकता है, या इसमें कोई जो है ना वो करेक्शन है। तो आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि 2,3 डाई मिथाइल, इसका मतलब है कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल अटैच हैं, तो इसलिए इसका नाम है 2,3 डाई मिथाइल, और 4 के ऊपर एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, लिहाजा 4 हेक्साइन है। जबकि इसकी करेक्शन किस तरह से की गई है, इसकी करेक्शन जो है वो इसकी नंबरिंग से करेक्ट किया गया है। नंबरिंग जो है इसकी लेफ्ट साइड से करें, जैसे कि आपने पहले स्ट्रक्चर में किया है। इसकी नंबरिंग अगर आप लेफ्ट साइड से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसके नतीजे में आप देखें कि 4 और 5 पे 2 मिथाइल अटैच हैं, सिमिलर ग्रुप हैं, लिहाजा हम लिखेंगे 4 5 डाई मिथाइल। डाई का डाइल डाई जो है इस वक्त इसलिए यूज किया है कि सिमिलर ग्रुप जो है वो अटैच है। इसके अलावा 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, लिहाजा इसको 2 हेक्साइन लिखा गया है, जो कि करेक्ट है। इसके बाद तीसरा देखें, 4 मिथाइल 5 इथाइल हेक्साइन है, तो आपने इसमें लिखा है 4 मिथाइल 5 इथाइल हेक्साइन। अब ये जो तीसरा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये पहले दो से डिफरेंट है। पहले दो में तो आपने देखा है कि नंबरिंग का फॉल्ट था, लेकिन यहाँ पर फॉल्ट जो है वो कुछ और है। यहाँ पर भी आपने नंबरिंग गलत की है, नंबरिंग आपने 1 इधर से किया है, 2 इधर से, और सॉरी इसमें नंबरिंग जो है ना वो आपने इधर से की हुई है। 4 मिथाइल, यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि नाम के मुताबिक आपने नंबरिंग जो है वो ठीक की हुई है यहाँ पे, यानी कि लेफ्ट साइड से ही की हुई है। तो इसलिए फिर क्या होता है जी कि 4 पे एक मिथाइल अटैच है और 5 पे एक इथाइल अटैच है, और नंबर 2 पे एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो पहली मिस्टेक इसमें यह है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन नहीं दी दी हुई, ठीक है। और दूसरी मिस्टेक इसमें यह है कि इसमें लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है वो गलत सिलेक्ट की हुई है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है इसमें ये बनती है, यानी कि जिसमें 7 कार्बन आ जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है। जबकि जो नाम के मुताबिक इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन जो है ना वो सीधी सिलेक्ट की हुई है, जिस जो कि हेक्साइन है। तो एक्चुअली लॉन्गेस्ट कार्बन जो है चेन वो क्या बनती है, ये वाली बनती है जिसमें 7 कार्बन जो है वो आ जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इस तो इस तरह से ये जो लास्ट तीसरा क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक क्या है कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन जो है उसमें गलती है, जिसकी वजह से नाम गलत है। तो लिहाजा हम लिखेंगे कि 4 और 5। अब देखें कि ये कार्बन नंबर 4 है और ये कार्बन नंबर 5 है, तो 4 पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और 5 पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से हम लिखेंगे 4 5 डाई मिथाइल, और 2 पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, लिहाजा 2 हेप्टाइन, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या है चीज़ है जी, एक हेप्टाइन मौजूद है। तो इस तरह से आप देखें कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं कि आपको ना सिर्फ एक गलत नाम दिया जाए, रॉन्ग नाम दिया जाए, तो उस नाम से आपने स्ट्रक्चर भी बनाना हो और इसके अलावा उसका नाम करेक्ट करके लिखना हो। इसके बाद देखें, गिव द करेक्ट आयोपैक नेम्स। इसी एक्सरसाइज को किसी और तरह से देखें। आपको एक नाम दिया गया है सिस 3 हेक्साइन, के सिस 3 हेक्साइन जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें और इसका करेक्ट आयोपैक नेम लिखें। तो यहाँ पर इस नाम को पढ़ते ही आपको फौरी तौर पर याद आना चाहिए कि हेक्साइन जो होते हैं इनमें सिस और ट्रांस आइसोमर जो है वो पॉसिबल नहीं होते, लिहाजा सिस 3 हेक्साइन जो है बजाते खुद ये नाम ही गलत है, क्योंकि अल्काइन के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होता।
जबकि अल्कीन में पॉसिबल है। तो लिहाजा सिस 3 हेक्सेन जो है वो पॉसिबल है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखी हुई है। तो 3 हेक्साइन में और 3 हेक्सीन में क्या फर्क है? हेक्साइन जो होगी उसमें ये वाली हाइड्रोजन नहीं होगी, ये वाली जो है, क्योंकि कार्बन का यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऊपर वाली हाइड्रोजन जो है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट शर्त है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए कि ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन होती है इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप डिसिमिलर ग्रुप जो हैं वो अटैच हों, जैसे कि ये दो अटैच हैं। अगर ऐसा है तो सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल होते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं होते। लिहाजा सिस 3 हेक्साइन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अल्काइन में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं होते। तो लिहाजा ये वाला स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है, लिहाजा करेक्ट स्ट्रक्चर वो अल्कीन में पॉसिबल है, सिस 3 हेक्सीन पॉसिबल है जो आपके सामने है। तो ये सिस कंपाउंड इसलिए है कि इसमें सिमिलर ग्रुप जो होते हैं वो दे आर एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इसलिए ये सिस कंपाउंड कहलाता है। इसके बाद आप देखें विनाइल एसिटाइलिन एक कॉमन नेम है। तो विनाइल एसिटाइलिन जो है इसका करेक्ट आयोपैक नेम लिखना है आपने। तो विनाइल एसिटाइलिन को इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, आपको पता है कि ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ये विनाइल है और ये वाला ग्रुप जो है ये एसिटाइलिन है। तो ये हालांकि यानी कि विनाइल एसिटाइलिन जो है ये एसिटाइलिन का डेरिवेटिव है, यूं कह लें। यानी कि एसिटाइलिन की यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है उस हाइड्रोजन की जगह पर एक ये वाला विनाइल ग्रुप जो है ना आकर अटैच हो गया है, जिसकी वजह से इसका नाम है विनाइल एसिटाइलिन। यानी कि नाम को इस तरह से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में पहले राइट साइड से पढ़ेंगे। राइट साइड पर क्या चीज़ है? एसिटाइलिन है, और लेफ्ट साइड पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है विनाइल। तो लिहाजा विनाइल, सबसे पहले हम विनाइल पढ़ेंगे जो ऊपर आपको सर्कल में नजर आ रहा है, विनाइल इसका नाम है, और एंड पर जो एसिटाइलिन है तो ये विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर है आपके सामने। अच्छा जी, विनाइल एसिटाइलिन जो है इसका आयोपैक नेम किस तरह से होगा? आपने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो हैं ये, इनमें नंबरिंग हम डबल बॉन्ड से करेंगे इस साइड से। तो नंबरिंग करने के अलावा फिर आप क्या करेंगे कि जब नाम लिखेंगे तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में लिखेंगे। तो आप देखें कि डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 के बाद है और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 के बाद है। तो आप लिखेंगे 1 ब्यूटीन 4 का, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ना होता, सिर्फ डबल बॉन्ड होता, तो ये 1 ब्यूटीन है, 1 के बाद डबल बॉन्ड है। अब क्योंकि 3 पे एक ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम लिखेंगे 3 आयन, 1 ब्यूटीन 3 आयन। तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम जो है वो अल्कीन के लिहाज से लिखा है, यानी कि आप एक्चुअली इसको अल्कीन समझ रहे हैं। और 3 पोजीशन पे जो है ना वो एक आयन मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। यानी कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देने की वजह से इसका मेन फंक्शन ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड होगा, और सेकंड जो है इसका फंक्शन ग्रुप जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो नाम लिखते हुए हम हमेशा डबल बॉन्ड वाले ही डबल बॉन्ड का जो नाम है उसको प्रेफरेंस देंगे, यानी कि पहले लिखेंगे। तो इसका आयोपैक विनाइल एसिटाइलिन का आयोपैक नेम बनेगा 1 ब्यूटीन 3 आयन। अच्छा, जिसके बाद इसी तरह से आप देखें कि डाई विनाइल एसिटाइलिन एक कंपाउंड है। तो जिसमें दो विनाइल जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद हैं, दरमियान में एसिटाइलिन है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो एसिटाइलिन है। अब एसिटाइलिन की एक हाइड्रोजन की जगह पर एक विनाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया है, और दूसरी हाइड्रोजन की जगह पर ये विनाइल ग्रुप जो है ना यहाँ पर आकर अटैच हो गया है। तो अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट पर दो विनाइल ग्रुप हैं, और दरमियान में जो है आपको पता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH जो है ये विनाइल ग्रुप कहलाते हैं। इथीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो विनाइल ग्रुप बनता है। तो लेफ्ट और राइट साइड पर दो विनाइल ग्रुप हैं, जबकि दरमियान में एसिटाइलिन है, तो लिहाजा इसका नाम है डाई विनाइल एसिटाइलिन। तो डाई विनाइल एसिटाइलिन का जब आप आयोपैक नेम लिखेंगे तो इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप लेफ्ट से या राइट से कर सकते हैं, तो किसी भी साइड से कर सकते हैं। नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, और इसके अलावा नंबर 5 पे भी डबल बॉन्ड है। और टोटल जो है इसमें 6 कार्बन जो है वो कार्बन चेन में है। तो आप देखें 1 5 हेक्सा डाई आयन, यहाँ पर हेक्सा होना चाहिए, हेक्सा डाई आयन, 1 5 हेक्सा डाई आयन के 1 और 5 पर दो डबल बॉन्ड है। और हेक्सा का मतलब है कि इसमें 6 कार्बन है चेन में। तो ये एक डाईईन है, अल्कीन के लिहाज से ये एक डाईईन है, और 3 पोजीशन पर एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो लिहाजा यहाँ पर भी आप देखें कि आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी है, डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखा है और ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में लिखा है रूल्स के मुताबिक।
तो इस तरह से अल्कीन और अल्काइन का फंक्शन ग्रुप अगर आपके सामने हो तो आपने नाम लिखते हुए अल्कीन को प्रेफरेंस देनी है, उसका नाम पहले लिखना है और अल्काइन का नाम बाद में लिखना है। तो इस तरह से डाइविनाइल एसिटाइलिन का करेक्ट नेम या आयोपैक नेम होगा 1,5 हेक्साडाइइन 3 आइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल ये हो सकता है कि आपको सिर्फ ये बताया जाए कि डाइविनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर भी लिखें और इसके अलावा इसका करेक्ट आयोपैक नेम भी लिखें। तो इस तरह से जो आपका असेसमेंट है वो डबल हो जाती है। क्या आपको स्ट्रक्चर भी बनाना आता है और इसका आयोपैक नेम लिखना भी आता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आप अल्काइन के अंदर जो है ना वो पॉलीमराइजेशन एक्सप्लेन करें। जिस तरह से आपने अल्कीन में पढ़ी हुई है कि अल्कीन अंडरगो पॉलीमराइजेशन, इस तरह से अल्काइन जो होती है दैट आल्सो शो पॉलीमराइजेशन। अल्कीन जो है उसमें सिर्फ लीनियर पॉलीमर जो है वो पॉसिबल होते हैं, लेकिन अल्काइन में जो है ना वो लीनियर एज वेल एज रिंग पॉलीमर मौजूद है। यानी कि अल्काइन जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करती है तो ये ना सिर्फ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस करती है, बल्कि इसके अलावा रिंग चेन स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस करती है, रिंग पॉलीमर भी प्रोड्यूस करती है। या फिर इसका एक और टाइटल हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं कन्वर्ट एसिटाइलिन टू बेंजीन। जैसे कि एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कि आप एसिटाइलिन से बेंजीन जो है ना वो किस तरह से बनाएंगे, एसिटाइलिन यानी कि अल्काइन को किस तरह से बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखें कि अल्काइन में और बेंजीन में क्या फ़र्क है। यहाँ पर देखें जो रिएक्टेंट हैं वो 3 अल्काइन हैं। एक अल्काइन का मॉलिक्यूल ये है, एक अल्काइन का मॉलिक्यूल ये है और तीसरा अल्काइन का मॉलिक्यूल ये है। 3 अल्काइन के मॉलिक्यूल जो हैं अगर इनको कॉपर ट्यूब में हीट किया जाए तो ये 3 अल्काइन मॉलिक्यूल जो कि छोटे मॉलिक्यूल हैं ये आपस में एडअप हो जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके तो लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो बना लेते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखें कि अल्काइन जो हैं जैसे कि नीचे भी लिखा हुआ है 3 अल्काइन के मॉलिक्यूल जो हैं एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल ये आपस में कंबाइन करके तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब। तो कॉपर ट्यूब में ये रिएक्शन होगा एट हाई टेम्परेचर। तो अल्काइन जो हैं ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेंजीन इनके मुकाबले में यानी कि छोटे मॉलिक्यूलों के मुकाबले में बेंजीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो 2 कार्बन वाला है। यहाँ पर आप देखें यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन जो प्रोडक्ट है ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और रिंग फॉर्म में है, यानी कि चेन साइक्लिक फॉर्म में है। तो लिहाजा इस तरह से साइक्लिक पॉलीमर या रिंग पॉलीमर जो हम बना सकते हैं फ्रॉम एसिटाइलिन। तो रिएक्शन कैसे होता है कि ये जो एरो आपको नजर आ रहे हैं ये बताते हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है यानी कि यहाँ पर जो गैप है ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ पर। तो ये एक ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आकर बॉन्ड बना लेता है, यानी कि इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है और एक ब्रिज बन जाता है इस तरह से। इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। तो 3 मॉलिक्यूलों में 6 कार्बन होती हैं जो एक रिंग की शक्ल में और 3 डबल बॉन्ड इसमें आ जाते हैं। तो सर्कल का मतलब ये है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस तरह से बेंजीन जो है अल्काइन जो है ये अल्कीन का एक खास रिएक्शन है जिसमें अल्कीन जो है वो रिंग पॉलीमर जो है वो यानी कि साइक्लिक पॉलीमर जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो इसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। कि एसिटाइलिन से हम बेंजीन क्यों प्रोड्यूस करेंगे, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो जिस तरह से बेंजीन अल्काइन जो होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह से अल्काइन जो है वो लीनियर यानी कि स्ट्रेट चेन पॉलीमर भी बना सकते हैं। तो ये भी देखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में अक्सर पूछा जा सकता है कि अल्काइन जो हैं वो लीनियर या साइक्लिक कंपाउंड जो है इन दोनों में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड की मिसाल आपने ऊपर बेंजीन पढ़ ली है, यानी कि एसिटाइलिन को बेंजीन बनाना है। यहाँ पर देखें नीचे जो एग्जांपल है ये लीनियर पॉलीमर की है। अब यहाँ पर 2 मोनोमर आप देख रहे हैं, 2 स्मॉल कंपाउंड आप देख रहे हैं एसिटाइलिन के। एसिटाइलिन को अगर क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड ऐड किया जाए तो 2 इथाइन के मॉलिक्यूल या 2 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाते हैं और विनाइल एसिटाइलिन बना लेते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम विनाइल एसिटाइलिन आपने पहले पढ़ लिया है कि ये विनाइल ग्रुप है इतना। और इसके अलावा ये वाला जो है सेकंड ये एसिटाइलिन है तो इसका नाम होगा विनाइल एसिटाइलिन, यानी कि 1 ब्यूटीन 3 आयन जो कि अभी आपने पढ़ा है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि दो जो है रिएक्टेंट आपस में ऐड अप हो गए हैं, 2 स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में ऐड अप होकर तो एक लीनियरली इस तरह से स्ट्रेट चेन में ऐड अप हुआ है। मॉलिक्यूल ऐड अप हुए हैं तो लीनियर मॉलिक्यूल बना है, लीनियर पॉलीमर बना है।
अच्छा जी, जिस तरह से दो मॉलिक्यूल इस तरह से ऐड हो गए हैं, इसी तरह से मजीद मॉलिक्यूल भी ऐड अप किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखें कि दो मॉलिक्यूल जो हैं, इनमें एक और मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो रहा है एसिटाइलिन का। तो चार मॉलिक्यूल जो है इस तरह से ऐड हो रहे हैं और डाइविनाइल एसिटाइलिन बन रही है। तो इस तरह से मजीद जो हैं वो एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल भी आपस में ऐड अप हो सकते हैं और इस तरह से एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर बन सकता है। क्योंकि पॉलीमर क्या होता है, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में ऐड अप होकर तो एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसको बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो डाइविनाइल एसिटाइलिन है या विनाइल एसिटाइलिन है, ये लीनियर पॉलीमर कहलाता है या स्ट्रेट चेन पॉलीमर कहलाता है, जबकि बेंजीन जो है ये अल्काइन का साइक्लिक पॉलीमर कहलाता है। अच्छा, जिसके बाद जो है वो अल्काइन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अल्काइन से सिस ट्रांस अल्कीन कैसे बनाई जा सकती है। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट अल्काइन इनटू सिस ट्रांस अल्कीन्स। तो एडिशन रिएक्शन है जिसकी एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन की एग्जांपल है। अल्काइन जो होते हैं इनमें अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट एज ए कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन एज ए पॉइजन, तो सिस अल्कीन जो है वो प्रोड्यूस होती है। सिस अल्कीन का मतलब ये है कि दो हाइड्रोजन जो हैं दे आर एट एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आर ग्रुप जो है वो हो सकते हैं। अगर आप रिएक्टेंट में आर ग्रुप यहाँ पर लगा लेंगे तो प्रोडक्ट में भी आर ग्रुप यहाँ मौजूद हो सकते हैं। आप रिएक्टेंट में यहाँ पर आर ग्रुप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन की खास बात यह है कि पैलेडियम बेरियम सल्फेट जो है और क्यूनोलिन जो है वो पॉइजन है। तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट आप ऐड करते हैं, इसको लिंडलार कैटलिस्ट भी कहा जाता है। ये कैटलिस्ट का नाम जो है अक्सर पेपर में आता है कि लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है। तो लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो पैलेडियम बेरियम सल्फेट है और क्यूनोलिन जो है ये पॉइजन है। इस रिएक्शन में पॉइजन इसलिए ऐड किया जाता है ताकि रिएक्शन को जो है ना वो अल्कीन को अल्केन में चेंज होने से रोका जा सके, यानी कि इस रिएक्शन को फर्दर आगे जाने से रोका जा सके। जिसके लिए हम इस रिएक्शन में एक पॉइजन ऐड करते हैं क्यूनोलिन के नाम से, ताकि हमें जो प्रोडक्ट हासिल हो वो अल्कीन हासिल हो, सिस अल्कीन हासिल हो, रिएक्शन आगे ना बढ़ जाए, अल्केन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस तरह से देखें कि अगर आप मालिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो दो हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर साइड पे अटैच होते हैं, दो अल्काइल ग्रुप सिमिलर साइड पे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से सिस आइसोमर या सिस स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। एक सिमिलर एग्जांपल में आप देखें कि बड़ी अल्काइन यहाँ पर मौजूद है, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड की है, लिंडलार कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो सिस कंपाउंड बनेगा। सिस कंपाउंड वो होता है जिसमें दो हाइड्रोजन जो है दे आर एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड की सेम साइड पर होते हैं। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, अल्काइन को कन्वर्ट कर सकते हैं सिस और ट्रांस अल्काइन के अंदर। तो इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसमें आप अल्काइन को सिस ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइसोमर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि हाउ विल यू कन्वर्ट अल्काइन इनटू सिस ट्रांस अल्कीन, यानी कि अब हम देखेंगे कि अल्काइन को ट्रांस आइसोमर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो है हमें कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा। हम उसी तरह से अल्काइन लेंगे जिसमें यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हैं, दो आर ग्रुप यहाँ पर अटैच हैं। इस अल्काइन में जो है हम यहाँ पर अटोमिक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे बल्कि अटोमिक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ताकि हमें एडिशन जो है वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड हासिल हो। तो यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा वो सोडियम लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में होगा, जिससे दो हाइड्रोजन एटम जो हैं वो इस तरह से ट्रांस यानी कि ऑपोजिट साइड में अटैच हो जाएंगे एट द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों ऐड होंगे। तो इस तरह से ये ट्रांस अल्कीन जो है हमें हासिल होगी। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया जो है इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो एडिशन होती है हाइड्रोजन की वो ट्रांस साइड पर होती है, जबकि जिससे पहले आपने कैटलिस्ट पढ़ा है उसमें जो एडिशन होती है वो सिस साइड पर होती है। तो एक बड़ी अल्काइन लेकर अगर आप इसमें लिथियम या सोडियम ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो आप देखें कि ट्रांस एडिशन जो है हासिल होती है। 78% का मतलब ये होता है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रांस आइसोमर के हासिल होंगे। तो इस तरह से अल्काइन को हम जो है वो ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो है वो एक एक्सरसाइज दी जा रही है रिवाइज करने के लिए कि अल्काइन के जो रिएक्शंस हमने पढ़े हैं इनको हम किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो पहली रिवीजन ये है कि अगर हमारे पास एसिटाइलिन यानी कि अल्काइन जो है इथाइन वो हमारे पास रिएक्टेंट हो,
तो हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अगर हो तो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बनेगी, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इस तरह से इथाइन के अंदर अगर हाइड्रोजन हाइड्रो हेलोजिनेशन इसकी की जाए तो हाइड्रो हेलोजिनेशन से कौन सी प्रोडक्ट बनती है, और अल्काइन की हाइड्रेशन की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बनती है। और थर्ड जो है इथाइन के अंदर अगर हम ब्रोमीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज ए कैटलिस्ट तो विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, इस प्रोडक्ट का एक खास जो है वो मशहूर नाम है। ये सारी प्रोडक्ट जो बनती हैं दे आर फेमस। इसी तरह से अगर इथाइन के अंदर अगर आप O3 ऐड करेंगे, ओजोन ऐड करेंगे, तो व्हाट विल बी दी प्रोडक्ट। तो ये सारे रिएक्शन जो हैं वो आपने अल्काइन में स्टडी किए हुए हैं, इन रिएक्शन को आपने यहाँ पर लिखकर तो इसकी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल करनी है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसको हम इस एक्सरसाइज को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। पहला रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो यहाँ पर आप देखें कि दो रिएक्शन जो हैं वो दिए हुए हैं। पहला रिएक्शन जो है उसमें इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्योंकि मालिक्यूल में अनसैचुरेशन मौजूद है तो मजीद हाइड्रोजन भी ऐड हो सकती है और इथीन जो है मजीद हाइड्रोजन गेन करके फाइनली इथेन में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये रिएक्शन जो है इसमें हम इथाइन को अल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड रिएक्शन जो है वो हाइड्रोहेलोजिनेशन है कि हम एसिटाइलिन के अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन को एट ए टाइम ऐड करते हैं जिससे विनाइल ब्रोमाइड बनता है। विनाइल ब्रोमाइड जो है ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है जो कि रीअरेंजमेंट के नतीजे में जो है वो फर्दर जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो विनाइल ब्रोमाइड जब बनता है तो इसमें अगर एक और मॉलिक्यूल ऐड किया जाए तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी, क्योंकि यहाँ पर विनाइल ब्रोमाइड जो है ये अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है और HBr जो है ये भी अनसिमेट्रिकल है। जब दो अनसिमेट्रिकल रीएजेंट के दरमियान रिएक्शन हो तो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक एडिशन होगी और एक जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। एक जेमिनल डाइहैलाइड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन अटैच हों। तो जेमिनल डाइहैलाइड जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन अटैच हो तो दैट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड। इसी तरह से एसिटाइल नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन के नतीजे में यानी कि एसिटाइलिन में अगर हम वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो फर्स्ट ऑफ ऑल विनाइल अल्कोहल बनेगी जो कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। इसके बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा यानी कि अल्कोहल का OH ग्रुप का ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी जिससे CH3 यहाँ पर CH3 बन जाएगा। इसके बाद होगा C डबल बॉन्ड OH। तो C डबल बॉन्ड OH बनने से ये एक एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सकता है। तो अगर आप छोटी अल्कीन लेंगे, दो कार्बन वाली अल्कीन लेंगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनते हैं। अगर आप प्रोपाइन लेंगे, एक बड़ी अल्काइन लेंगे तो उससे यहाँ पर कीटोन बन सकते हैं। यहाँ पर गलती से कीटोन बना हुआ है। इस जो है ना इंटरमीडिएट की प्रोडक्ट जो है वो एक एल्डिहाइड है। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि CH3 लिखेंगे पहले हम, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है CH2 पहले से है, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है तो ये बन गया है CH3। इसके बाद कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हुआ है। आप यहाँ पर लिखेंगे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगी जिससे ये एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगर दो कार्बन वाला रिएक्टेंट होगा जैसे कि अल्काइन है तो दो कार्बन वाले रिएक्टेंट से दो कार्बन वाला इंटरमीडिएट बनेगा और उससे दो कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एल्डिहाइड जो है वो फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इथाइन से हमें मिलती है एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट एल्डिहाइड बनते हैं, एसिडल्डिहाइड बनता है। अगर आप एसिटाइलिन या इथाइन की बजाय बड़ी अल्काइन ले लेंगे जैसे कि प्रोपाइन होती है या टर्मिनल अल्काइन होती हैं तो प्रोपाइन से जब आप यही रिएक्शन करेंगे उसमें हाइड्रेशन करेंगे मर्क्यूरिक सल्फेट से तो यहाँ पर विनाइल अल्कोहल बनेगी ऐसे ही, लेकिन रीअरेंजमेंट के जब बाद जो प्रोडक्ट हासिल होगी वो कीटोन होगी। तो लिहाजा दो कार्बन वाली अल्काइन से एल्डिहाइड बनते हैं और तीन कार्बन वाली अल्काइन से कीटोन जो है वो प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एसिटाइन में ब्रोमीन ऐड करें, हेलोजिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऐड करेंगे तो दो ब्रोमीन जो हैं वो इस तरह से ऑन द एडजेसेंट कार्बन जो है वो अटैच हो जाते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा इन द फर्स्ट स्टेप। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल में अभी तक अनसैचुरेशन मौजूद है
तो एक और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड किया जा सकता है और एक टेट्रा हैलाइड जो है वो इस तरह से बनाया जा सकता है। तो 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन जो कि एक टेट्रा हैलाइड है वो बनाया जा सकता है। पहले स्टेप में एक डाई हैलाइड बनता है, दूसरे स्टेप के अंदर जो है वो एक टेट्रा हैलाइड जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसिटाइलिन में अगर ओजोन ऐड की जाए तो ओजोन ऐड करने से मॉलिक्यूल जो है दो स्टेप के अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दरमियान में जो है वो ओजोनाइड बनती है। तो जैसे ही हम अल्काइन के अंदर जो है वो O3 ऐड करेंगे तो ओजोनाइड बनेगा इंटरमीडिएट। इसके बाद हाइड्रेशन करेंगे, H2 ऐड करेंगे, जिसके बाद दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल एट ए टाइम बनते हैं प्लस हाइड्रोजन पर बनता है। तो इस तरह से एक क्विक समरी के जरिए यू कैन रिवाइज योर अल्काइन रिएक्शंस। इसके अलावा अल्काइन की कुछ एडिशनल समरी भी यहाँ पर दी गई है। कुछ एडिशनल रिएक्शन जो हैं वो भी अल्काइन के हो सकते हैं। यहाँ पर एक अल्काइन है, अब आपको पता है इसमें आप ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमीन ऐड करने से एक ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो टेट्रा ब्रोमो बनती है, जैसे कि आपने पिछले पेज पे देखा है कि एक टेट्रा ब्रोमो अल्केन जो है वो प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर देखें अल्काइन में अगर आप HBr ऐड करते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो दो एडजेसेंट कार्बन पर जो है वो अटैच होंगे। तो सेकंड स्टेप के बाद आपको एक जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। तो ये रिएक्शन भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। अभी हमने पीछे पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि अगर दो HBr ऐड करेंगे तो जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। एक ही कार्बन के ऊपर दो ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे और सेकंड जो एडिशन होगी, सेकंड एडिशन को हम कहेंगे ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है। तो सेकंड एडिशन जो कि मार्कोनिकॉफ एडिशन है, इसके नतीजे में हमें एक जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा, जैसा कि यहाँ पर प्रोडक्ट में भी लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखें कि अल्काइन में अगर आप HBr ऐड करते हैं तो एक जेमिनल डाइहैलाइड जो है वो इस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। नेक्स्ट देखें कि इसमें हाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन अल्काइन में अगर वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हायर अल्काइन ली हुई है, दो कार्बन से ज्यादा कार्बन वाले अल्काइन हैं, तो इसके नतीजे में कीटोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो मिक्सचर ऑफ कीटोन का मतलब ये होता है कि कीटोन की जो कार्बन चेन लेंथ है वो डिफरेंट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी कार्बन वाला अल्काइन जो है वो यहाँ पर हासिल किया है। इसके बाद आप देखें कि अल्काइन में अगर आप वाटर ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो कीटोन जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इशारा दिया जा रहा है कि टर्मिनल अल्काइन प्रोड्यूस मिथाइल कीटोन्स। कि अगर आप टर्मिनल अल्काइन यूज करेंगे, टर्मिनल अल्काइन वो होती है जिसमें एक हाइड्रोजन हो, तो एक हाइड्रोजन वाले अल्काइन लेकर अगर आप उसमें हाइड्रेशन करेंगे मर्क्यूरिक सल्फेट से तो फिर आपको मिथाइल कीटोन बनेंगे। मिथाइल कीटोन वो होता है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर मिथाइल ग्रुप लाजमी तौर पर मौजूद हो, तो ये मिथाइल कीटोन कहलाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट देखें कि अल्काइन टर्मिनल अल्काइन में आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डालेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टर्मिनल अल्काइन प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स नॉन मार्कोनिकॉफ जो है वो इस तरह से कुछ एडवांस जो है ना वो आप देख सकते हैं। तो कुछ बड़े मॉलिक्यूलों में यहाँ पर कुछ समरी नजर आ रही है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो आपने देख लिया है कि इससे हमें अल्काइन जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से लिंटरार कैटलिस्ट की मौजूदगी में सिस अल्कीन बनती है और लिथियम या सोडियम अमोनिया जो है इनके इनकी मौजूदगी में ट्रांस अल्कीन जो है वो हासिल होती है। यहाँ पर लिथियम जो है एक मेटल है तो लिथियम ऐड की जा सकती है या फिर सोडियम भी ऐड की जा सकती है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी हो जाती है। ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब ये होता है कि अल्काइन का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है जब इसको KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऐड की जाए। तो मॉलिक्यूल में दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा जो है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेंगे। तो इसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी कहा जाता है। इसके बाद अल्काइलेशन विद एसिटिलाइड है कि अगर इसमें सोडियम अमाइड डालेंगे तो पहले साल्ट बनेगा दो स्टेप के बाद, और इसके बाद फर्दर जो है रीजनरेशन होगी, हाइड्रेशन से अल्काइन बनाई जा सकती है। तो इस तरह से आप
एक क्विक रिव्यू जो है, रिवीजन जो है वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ समरी है। जो रिएक्शन जो हैं वो आपके सिलेबस से जायद हों वो आप ना करें, लेकिन जो आपकी बुक के मुताबिक हैं उनको आप देख सकते हैं। कि यहाँ पर जो पहला है, ये जो पहले समरी है इसको आपने इस तरह से रिवाइज करना है। अच्छा, आपने देखना है कि ये जो आपको दोबारा से इस तरह से एक्सरसाइज दी गई है, इसका मतलब ये है कि सारा चैप्टर करने के बाद क्या आप पहचान सकते हैं कि ये रिएक्टेंट कौन सा है, और इसमें ये कौन सा आपने रिएक्टेंट कैटलिस्ट डाला है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्टेंट का नाम क्या है, और इसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज़ है। तो आप देखें कि अगर आप गौर करेंगे तो ये एक विसिनल डाइहैलाइड है, आपको पहचानना चाहिए कि विसिनल डाइहैलाइड है, और इसमें अल्कोहलिक क्यूएच डाला है जो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है, और अल्काइन या एसिटाइलिन इज दी प्रोडक्ट है। सेकंड रिएक्शन देखें, इसमें Br2 लगा हुआ है, CH के बाद Br2 लिखा हुआ है। Br2 ऊपर वाले में Br अलग है, नीचे वाले में Br2 इकट्ठा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक जेमिनल डाइहैलाइड है। तो इसके तो यहाँ पर देखें कि आप इस स्लाइड को दिखाने का मकसद आपको समझ में आ गया है कि हम विसिनल डाइहैलाइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और जेमिनल डाइहैलाइड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो जेमिनल डाइहैलाइड में अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे सोडियम अमाइड की वजह में, तब भी अल्काइन प्रोड्यूस की जा सकती है। ये रिएक्शन डिटेल से आपने पढ़ लिया है। पहले स्टेप में अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे, ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में एक और NaNH2 डालेंगे तो अल्काइन हासिल होगी। तीसरा स्टेप जो है, तीसरा रिएक्शन जो है वो CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में सिल्वर डस्ट ऐड करेंगे तो वो एसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पर देखें, CHBr2, इस कार्बन के साथ दो Br लगे हुए हैं और इस कार्बन के साथ भी दो Br लगे हुए हैं, तो ये एक टेट्राहेलाइड है। तो टेट्रा, बी वेयर ऑफ दैट, टेट्राहेलाइड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, टेट्राहेलाइड में जिंक ऐड करेंगे तो जिंक जो है वो डी हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, ब्रोमीन को दो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करता है, जिसके नतीजे में एसिटाइलिन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से ये CHBr अनसेचुरेटेड जो है वो डाइब्रोमाइड है, इसमें भी जिंक ऐड करेंगे तो यहाँ से ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो जाएगी और अल्काइन प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, ये है विनाइल क्लोराइड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। आप देखें कि आपकी बुक में जो है ना विनाइल क्लोराइड बना हुआ है, विनाइल क्लोराइड में भी अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे तो एसिटाइलिन बनेगी। अब आपको पता है कि विनाइल क्लोराइड में जब अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे तो एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, और दोनों कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा और इस तरह से अल्काइन प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रूट है। इसके बाद कॉल इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस है कि अगर इस साल्ट की, ये वाला जो साल्ट आपको नजर आ रहा है, इस साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करने से भी अल्काइन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो है वो लेबोरेटरी मेथड है कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें अगर वाटर ऐड कर देंगे तो ये लेबोरेटरी मेथड कहलाता है और इससे भी एसिटाइलिन बन जाती है। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन को आप इलेक्ट्रिक आर्क में हीट करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी एसिटाइलिन बनाई जा सकती है। और नेक्स्ट रिएक्शन ये है कि आपके पास अल्काइन अगर है, इसमें आप सोडियम ऐड कर देंगे और इसका फिर रिएक्शन करवाएंगे RX के साथ, तो पहले मरले में साल्ट बनेगा और दूसरे मरले में जो है ना एसिटाइलिन बन जाएगी। हायर अल्काइन इस रिएक्शन से बनाई जा सकती है। हायर अल्काइन का मतलब ये होता है कि जितने कार्बन वाला रिएक्टेंट है उससे ज्यादा कार्बन वाला प्रोडक्ट जो है वो इस रिएक्शन से बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में भी आपके पास अल्काइन है, अल्काइन में आप CH3MgI ग्रिग्नाट रीएजेंट ऐड करेंगे और अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे, तो इस तरीके से भी हायर अल्काइन जो है वो बनाई जा सकती हैं या एसिटाइलिन बनाई जा सकती है। तो इस तरह से कुछ रिएक्शन जो हैं वो आपके फेमिलियर हैं, बाकी रिएक्शंस को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सारे रिएक्शन जो है वो इसलिए बताए गए हैं कि बाज़ औक़ात एक्सरसाइज के अंदर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो कि चैप्टर में नहीं है, तो उनको कवर करने के लिए फिर ये ओवरऑल स्लाइड जो है ना वो आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप अल्काइन देखें तो अल्काइन की प्रिपरेशन है, 3 मेथड यहाँ पर जो है वो अल्काइन की प्रिपरेशन के दिए हुए हैं। और इसके अलावा अल्काइन जब प्रोड्यूस हो जाती है तो इसके फर्दर रिएक्शंस के जरिए चंद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिए हुए हैं जिनके जरिए इसको फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ओजोनोलाइसिस भी दी हुई है, साइक्लिक पॉलीमर जो है ना वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।